नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेब जीएस स्टडी सेंटर और हम आपको जो है एक सवाल है पीछे बोर्ड पर, उसको हम हल करना सिखाएंगे। और वो हल जो है इतना हेल्पफुल समझने में होगा कि आप किसी को अच्छी ढंग से समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बना सकते हैं और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और जब भी आप एग्ज़ाम में बैठिएगा और इस तरह का सवाल मिलेगा तो आप बहुत जल्द ही अपने ट्रिकी मैथ से सवाल सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसमें चीज़ एक हम समझाने जा रहे हैं जो आपको समझना है। तो जब तक वीडियो को शुरू कर रहे हैं तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, जिससे इस सवाल का एक सही जानकारी मिल सके और उसको सही ढंग से सीख सके। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करना है कि 20, 25 और 17 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। इसको समझाने से पहले हम एक चीज आपको हम समझाते हैं। कोई एक संख्या है जो P, Q और R के रूप में है और इसमें जो है पावर आपका मान लीजिए A है, गुने B है और गुने C दे दिए हैं। तो इसका जो हल होता है वो A+1, B+1 और C+1 के रूप में होता है। ये क्यों होता है तो हम आपको समझाते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि यह मेरे पास PA है, तो PA को जब हम अभाज्य गुणनखंड में करते हैं तो P0 से शुरू करते हैं। तो P0, P1, P2 डॉट 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 PA। अब उसके मान लेते हैं Q का है तो QB पर है तो Q0, Q1, Q2 डॉट डॉट QB। और उसके बाद हम अगर R पर हम करते हैं तो R0 गुना R1 गुने R2 डॉट डॉट RC। तो इस तरह से जब हम फैक्टर शुरू करते हैं तो पावर देके तो हम इसको जो है यहाँ पर जो है लिख सकते हैं A+1, इसको लिख सकते हैं B+1 और इसको लिख सकते हैं C+1। क्योंकि यह गुणनखंड का निकालना है तो गुणनखंड के लिए हमको इसका प्रयोग करना। तो इस फार्मूला को आप सही ढंग से सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा और इसी तरह से इसका सवाल बनेगा। तो चलिए हम लोग सवाल इसका बनाते हैं और इसको गौर से दिखेगा जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं है। 20 को निकालते हैं तो 20 का क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, यानी 2 पर घात 2 गुने 5। अब यहाँ जाते हैं 25 पर तो 5 गुने 5 बराबर 5 पर घात 2 और 17 का आते हैं तो 17 का आपको 17 ही हो जाता है। चलिए अब क्या करेंगे कि इसको सबको हम गुना करेंगे। तो गुना करने क्रम होगा 2 पर घात 2 गुने 5 गुने 5 पर घात 2 और गुने 17 और 17 पर घात 1 हो जाएगा। तो इस पीरियड में जब हम इसको लेकर चलेंगे तो चलिए 2 पर घात 2 गुने 5 पर घात 2 1 3 और गुने 17 पर घात 1 हो जाएगा। अब क्या करना है कि यह अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या है तो घात 2 है, 3 है, 1 है, यहाँ नीचे अभाज्य संख्या। इसको हल कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर 2 है तो 2 + 1 गुने 3 + 1 गुने 1 + 1, यानी 2 1 3, 3 1 4 और यहाँ 2 हो गया, यानी 4 3 12 दूना 24। तो इस संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड कुल कितना होगा तो ये 24 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं रहना चाहिए। और इसका एक सवाल और हम आपको बता देते हैं इसमें। दोस्तों एक सवाल और हमने बोर्ड पर लिखा है, इसको भी जो है अभाज्य गुणनखंड कुल कितना होगा सो देखना है। तो जो हमने पीछे प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को हमेशा ख्याल रखना है। तो चलिए हम लोग 4 पर पावर 11 है, इसको जब हम निकालते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर घात 2 गुने 11, यानी 2 पर घात 22 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 7 पर घात 5 है, चलिए, और यहाँ क्या है 11 पर घात 3 है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर घात 22 गुने 7 पर घात 5 गुने 11 पर घात 3। अब यहाँ पर क्या है कि ये अभाज्य संख्या है। अब इसके हम घात को ले लेंगे, तो घात को लेकर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 22 + 1 गुने 5 + 1 और यहाँ 3 + 1 लिखेंगे, यानी 22 1 23 गुने 6 और गुने 4। अब सबको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, चलिए हम गुना करते हैं। 23 है और 6 चौक 24 है, इसको गुना करते हैं। 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 7
4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी 2 आ गया, 7 8 15 का 5 हाथ बाकी 1। अब यहाँ आ गया आपको 4 1 5, यानी आपको हो गया यहाँ पर 552। तो ये आपका हो गया आंसर। और इसका जो है अभाज्य गुणनखंड जो है सो 552 आ गया। और सीखने के बाद इसको जो है आप अपने कंपटीशन एग्जाम में यूज़ कीजिएगा इस तरीके का, और इस ट्रिक को हल कीजिएगा, देखिएगा, सीखिएगा, तो आपको बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा। और इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो आपको हम इस वीडियो पर चैनल पर देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।